सर ने एक्सिस बैंक का तो एक आइडिया दे दिया, वो तो उसमें क्या डिटेल्स हैं वो तो बताइए, ये और कौन कौन से नंबर्स आए हैं उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। जैसे कि सर ने कहा एक्सिस बैंक के नतीजे कमज़ोर है। अगर आप देखें तो लगातार यहाँ पर डिपॉजिट्स और एडवांसेस में 6 to 8 क्वार्टर्स के लो पे नंबर्स आते हुए नजर आए। स्लिपेजेस बढ़कर आते हुए दिखिए, लोन डिपॉजिट ग्रोथ बिलो एस्टिमेट है, और एनपीए जो एसेट क्वालिटी होती है वहाँ पर भी इस बार डिटोरेशन देखने को मिला है, वो भी खराब होती हुई नजर आई है। एनआई में देखें तो 12% की ग्रोथ आपको दिखेगी, लेकिन अनुमान से कम यहाँ पर ग्रोथ आती हुई दिखी है। मुनाफे में 4% की बढ़त है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे एसेट क्वालिटी थोड़ी खराब हुई है, तो एक्सिस बैंक आज आपको पूरा फोकस में आते हुए नजर आएगा। एलएनटी पर फोकस करना है, इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि केपेक्स पे सरकार का भी फोकस और बड़ा प्ले यहाँ पे होता है। नंबर्स काफ़ी बेटर है, ऑर्डर इनफ्लोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हुए देखिए, ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी की। साथ ही साथ जो इंफ्रा सेगमेंट है कंपनी का, वहाँ पे मार्जिन इंप्रूवमेंट होते हुए दिखे, वो शायद बाजार को सरप्राइज कर सकता है। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट यहाँ पे एलएनटी के नतीजों से आते हुए दिखा है। एसबीआई लाइफ जहाँ पे नेट इंटरेस्ट अर्न में देखे तो 15% की बढ़त आती हुई दिखी है। मुनाफा देखे 36% से बढ़कर आते हुए नजर आया है। नेट एपी जो वीएनबी है, वीएनबी मार्जिन भी देखे तो 27.5% का अनुमान था, 26% के आसपास आते हुए नजर आए। आईजीएल पर फोकस करना है, बेटर देन एस्टिमेट्स यहाँ पर भी नतीजे आप कह सकते हैं आते हुए दिखे। रेवेन्यू में हालांकि 2% की कमजोरी है, लेकिन इन लाइन विद एस्टिमेट्स दिखेंगे। एबिटा में 11% की बढ़त है, 515 करोड़ का अनुमान था, 580 करोड़ के आसपास मुनाफा आते हुए दिखा है। मार्जिन देखें 14.5% का एस्टिमेट था, 16.5% के मार्जिन यहाँ पर भी आते हुए दिखे। जेएसपीएल इंटरेस्टिंग काउंटर ये भी हो सकता है, सरप्राइजिंगली यहाँ पर भी नतीजे जो है वो अनुमान से बेटर आपको दिखेंगे, क्योंकि अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। साथ ही साथ कंपनी की जो कॉस्ट है वो कम होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो मार्जिन है वो अच्छे सुधरते हुए दिखे। 21% के मार्जिन का अनुमान था, 21% के आसपास ही आपको मार्जिन आते हुए नजर आए। ओएफएसएस इंटरेस्टिंग ये भी हो सकता है, क्योंकि ये स्टॉक ने इस साल में करीबन 160% का रिटर्न दिया है, और नतीजे देखें तो बैक टू बैक यहाँ पे अच्छा क्वार्टर आते हुए नजर आया। 6% से कंपनी की रेवेन्यू बढ़कर आती हुई दिखी है। 15.5% की बढ़त आपको एबिट में दिखेगी। मार्जिन में 400 बेसिस पॉइंट का सुधार है, और मुनाफा भी देखें तो 10% की बढ़त यहाँ पर भी नजर आएगी। सोना बीएलडब्ल्यू इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि रेवेन्यू में 22% की बढ़त है, मार्जिन 27% के आसपास मेंटेन रखें, और मुनाफे में 26% की बढ़त आपको यहाँ पर दिखेगी। ट्राइडेंट इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये काउंटर टेक्सटाइल के काउंटर्स काफ़ी दिनों से बजिंग है, लेकिन ऑपरेशनली वीक नतीजे यहाँ पर ट्राइडेंट की तरफ से देखने को मिले। कर्नाटका बैंक अच्छे नतीजे, एनआईए में 10% की बढ़त है, मुनाफा 7% से बढ़कर आते हुए दिखा है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए में हल्की बढ़त है, थोड़ी क्वालिटी डिटोरेट हुई है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो वो 3.6% से घट के 3.5% के आसपास रहे इस क्वार्टर में। ओके चलिए, तो ये कुछ मेजर नंबर्स हैं जो निकल कर आए हैं। ऑफ कोर्स जब मार्केट खुलेगा तो इस पर रिएक्शन ज़रूर दिखेगा, लेकिन अनुपुर ये भी बताइए आज और कौन कौन से नंबर्स आने वाले हैं और खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन दिखेगा। बिल्कुल, काफ़ी सारे नंबर्स आने वाले हैं। नेस्ले, टेक महिंद्रा, निफ्टी से ये आज अपने नंबर घोषित करेंगे, तो यहाँ पे फोकस करना है। एम्फेसिस, रैमको सीमेंट, यूबीएल, अशोक लेलैंड, कैनरा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, डीएलएफ, लॉरस लैब और एमजीएल, इनके भी आज नतीजे आते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पर भी फोकस करके चलेंगे। वीएसटी इंडस्ट्रीज बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। जेएनके इंडिया 50% आईपीओ लॉक इन आज खत्म हो जाएगा। ईपैक ड्यूरेबल प्री आईपीओ लॉक इन भी आज खत्म होते हुए दिखेगा। एक्सटेड है, एमआरएफ में डिविडेंड एडजस्टमेंट 194 रुपीज़ का आपको देखने को मिलेगा। यूनाइटेड ब्यूरीज 10 रुपये का एडजस्टमेंट। केएसपी स्टॉक स्प्लिट जो होने वाला है उसका भी एडजस्टमेंट आज होते हुए नजर आएगा। खबरों के चलते आरबीएल बैंक आज फोकस में रह सकता है। ब्लॉक डील यहाँ पे संभव है, ब्लॉक डील के जरिए हिस्सा बेच सकती है मैपल बीवी, जो बैरिंग्स प्राइवेट इक्विटी की सब्सिडरी है वो हिस्सा बेचती हुई दिखेगी। डील की जो साइज है वो करीबन 1080 करोड़ के आसपास की है। ब्लॉक डील की जो फ्लोर प्राइस है वो मौजूदा भाव से देखें तो 5% के डिस्काउंट पे आपको ये नजर आएगी। लिंडे इंडिया, जहां पर लिंडे इंडिया के खिलाफ रिलेटेड पार्टी केस में सीबी का ऑर्डर आते हुए दिखा है, जहाँ पे सीबी का एनएससी को लिंडे इंडिया के केस में वैल्यूएर जो होता है उसकी नियुक्ति के आदेश यहाँ पर कंपनी को मिलते हुए दिखे, तो नेगेटिव न्यूज़ है लिंडे इंडिया के लिए। सन फार्मा, जहाँ पे 19 जून को कंपनी की दादरा फैसिलिटी को यूएस एफडीए से वार्निंग लेटर मिला था। वार्निंग लेटर का कंपनी के फाइनेंशियल और कामकाज पे कोई भी असर नहीं पड़ते हुए दिखेगा, कंपनी का ऐसा क्लैरिफिकेशन आते हुए दिखा है। एचजी इंफ्रा, जहाँ पे सब्सिडरी
एचजी कंपनी की जो सब्सिडरी है उसकी बिक्री को अब मंजूरी मिलती हुई दिखी है। करीबन 300 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पर इस सौदे को किया जाएगा। आरवीएनएल साउथ ईस्टर्न रेलवे के से कंपनी को एक एक्सेप्टेंस लेटर जारी किया गया। 190 करोड़ की प्रोजेक्ट के लिए लेटर मिला है। 18 महीनों में इसे पूरा भी किया जाएगा। वरुण बेवरेज पे फोकस करना है। नतीजे डिविडेंड और शेयर विभाजन पर 30 जुलाई को बोर्ड बैठक यहाँ पर होती हुई दिखेगी। और लास्ट में वीएसटी इंडस्ट्रीज इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पर कल देखने को मिला था। स्टॉक 17% से ज़्यादा लुढ़क कर बंद होते हुए दिखा था, जहाँ पे दमानी एस्टेट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने करीबन 0.5% की हिस्सेदारी बेची है। टोटल डील साइज देखें तो 140 करोड़ के आसपास है। 3,983 के भाव पर इस ट्रांजैक्शन को किया गया। इंटरेस्टिंग नाम देखने पड़ेंगे किसने ये बाई किया है। ऑलराइट, थैंक यू नुपुर, वो पूरी डिटेल दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। रुकते